पेंशन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एल्कोहलिक और स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में भी आपको जरूर दी जाएगी। कुछ केसेस होते हैं जिनमें नहीं दी जाती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ये भी बता देंगे कि किन किन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पेंशन मिलेगी, कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं या स्ट्रेस स्ट्रेन है जिनमें पेंशन नहीं मिलेगी। जहन साथियों, मैं विवेक सिंह, लीगल एक्सपर्ट फ्रॉम ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। लोगों के बड़े डाउट्स हैं कि मेरी जो कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है, वह साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या एल्कोहलिक का केस है या स्ट्रेस स्ट्रेन की चीजें हैं। तो हम इसके बारे में आपको आज क्लियर कर देते हैं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड अगर है और इनवैलिड आउट किया जाता है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन जरूर दी जाएगी। आपका कोई भी डिसऑर्डर हो, आप इसके लिए पूरा वाला वीडियो जो हमने डिसेबिलिटी पेंशन पर बनाया है आई बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो डाल दूंगा। अब बात करते हैं कौन कौन से केसेस जबकि नहीं मिलती है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसमें उन्होंने नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस या नॉट एग्रेवेटेड टू सर्विस दिखाया है और आपकी सर्विस 10 साल से कम है, इस केस में अगर इनवैलिड आउट किया जा रहा है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन मान के चलिए आपकी सर्विस 10 साल से ऊपर हो चुकी है, तब फिर आपको नाना केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन तो नहीं लेकिन इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। और यह इनवैलिड पेंशन सेम डिसेबिलिटी पेंशन के बराबर ही होती है। इसके भी साथियों दोनों एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट, दोनों ही आपको दिए जाएंगे। साथ में डिसेबिलिटी कवर भी दिया जाएगा। डिसेबिलिटी कवर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। आपका नाना केस भी हो ना, सर्विस कितनी भी रहे, नाना केस भी रहे, तब भी डिसेबिलिटी कवर मिलता है। एल्कोहलिक का केस, अगले केस में हम बात कर लेते हैं। साथियों, एल्कोहलिक का जो केस है उसमें बताया जाता है, हमने आपके पास आंकड़े शो करे हुए हैं, कुछ एल्कोहलिक की वजह से कई सुसाइड भी करी हैं लोगों ने समय समय पर। 2000 से लेकर के 2014 से लेकर के 2018 तक का आप ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कई सुसाइड्स हमारे यहाँ होती रहती हैं इनको लेकर के। ये थोड़ा आंकड़ा इनमें कम है, लेकिन साथ ही और एल्कोहलिक के केस में साथियों बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड टू सर्विस दिखाया जाए। कुछ केसेस में एल्कोहलिक के केस में एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस दिखाया जाता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपने किस कंडीशन में एल्कोहल शुरू किया है। परंतु ज़्यादातर केसेस जो हैं वो एल्कोहलिक के केस में नॉट एट्रीब्यूटेबल होते हैं। तो इसमें 10 साल से ऊपर जब आप इनवैलिड आउट जाते हैं तब इनवैलिड पेंशन आपको दी जाती है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन के बराबर है। लेकिन और तीसरा जो आपका है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन साथियों, ये आप एक देख सकते हैं, दिमाग का हमने फोटो दिखाया जिसमें कि कई तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर के रिलेटेड बीमारियां इस पे हैं, जिसमें आपकी एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन स्पेशली जो इस पे आया है कि आप 6 साल के पहले पहले अगर आपका डिटेक्ट हो चुका है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिसीजन दिया है, 6 साल के पहले आपका सर्विस में ये चीज़ डिटेक्ट हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ आपको पहले से थी, इस वजह से ये फर्दर आपको यहाँ पर अभी शो हो रही है। चूंकि आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसका मेडिकल इस तरह का नहीं बना हुआ है कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन के केस को भी डिटेक्ट कर सके। फर्दर सर्विस में आने के बाद आपकी 6 साल के अंदर ये डिटेक्ट हुई तो पहले से ही थी, तो आप नॉट एग्रीवेटेड हैं, नॉट एट्रीब्यूटेबल हैं, नाना केस हैं और आपको 10 साल के पहले आउट किया जाएगा, तो इस केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाएगी। ओवरऑल बात यही आ जाती है कि आपका एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड होना आवश्यक है अगर 10 साल के पहले आउट जा रहे हैं। 10 साल के बाद आउट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 10 साल के पहले भी नाना केस में कई बार डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसके लिए साथियों आपके मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर को ये शो करना आवश्यक है कि पेशेंट इज अनफिट फॉर द मिलिट्री सर्विस एज वेल एज सिविल सर्विस, यानी कि दोनों के लिए ही अनफिट है। इस केस में आपको इनवैलिड पेंशन 10 साल से कम सर्विस में भी दी जाएगी और यह इनवैलिड पेंशन पहले ही बता चुका हूं डिसेबिलिटी पेंशन के बराबर है। आई थिंक
सारे ही डाउट्स जो कि मैंने बताया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, दूसरा आपका एल्कोहलिक हो गया, तीसरा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसी तरह का अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट्स करें, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। आपके लिए स्पेशली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके डाउट सारे ही सारे टाइम पर ज़रूर क्लियर किए जाएँगे। आपको सारे बेनिफिट, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो सेम रहेंगे जो कि और दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, जो हमने उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया हुआ है। ऐसी ही जानकारी के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँच सके, और शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।